ज्योतिष को ओढ़ता हूँ, ज्योतिष को बिछाता हूँ और ज्योतिष को ही खाता हूँ, ज्योतिष को ही पीता हूँ। अगर सीधे शब्दों में कहें 24/7 मेरे रगों में सिर्फ ज्योतिष ही बहती है। पंडित जी, एक मन में सवाल था कि लोग हाथ देखते हैं लेकिन आप पैर देख के ज्योतिष मतलब भविष्य बता देते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। लोग कुंडली भी देखते हैं, आप लैपटॉप पकड़ के बैठे भी हो, लैपटॉप पकड़ के आप कुंडली नंबर करें वो आ जाएगा कुंडली, लेकिन पैर देखने का लॉजिक समझ नहीं आया। ये बिल्कुल बड़ा विज्ञान। ये सुन लो, सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस लाइन को आप समझ लीजिए। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए, कहाँ बैठना है, बच्चों को बिठाना है, बच्चों की बता दीजिए। बच्चों को मोबाइल खूब दिल से चलाने दें, जितना चलाना है। आधा घंटा बोलते 1.5 घंटा दो, 1.5 घंटा बोलते 4 घंटा दो। पर नॉर्थ वेस्ट में छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर टोनी टोटका के साथ साथ में यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग के नाम से लोगों को ये कहा जाता कि ये टोनी है, ये टोना है, बोल देते हैं बस। वो गांव मान लेते हैं, गांव वाले मान लेते हैं। वो गांव से उनको बहिष्कृत कर देते हैं। वो गांव से बहिष्कृत करने के बाद यहाँ तक कि वो कई बार डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते, और नहीं करते तो उनको मार दिया जाता है। पीड़ित परिवार छत्तीसगढ़ का नंबर 1 होने के साथ साथ में आपको जीवन की वो खुशी मिलेगी, मतलब करोड़ों व्यूवर्स के साथ साथ, करोड़ों सब्सक्राइबर के साथ साथ आपको स्वयं देश का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हुए आप उनके बाजू में 1 जनवरी 2026 को आप बैठेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में जिन्हें देख पा रहे हैं वो डॉक्टर अजीत शास्त्री गुरुजी हैं। अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री है। आज पहली बार भिलाई टाइम्स में आज उनका इंटरव्यू है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी, बहुत सारी जिज्ञासा थी कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, भविष्य वक्ता क्या होता है, इन सारे विषयों को लेकर, ज्योतिष को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे कि कैसे ज्योतिष देखा जाता है, कैसे भविष्य देखा जाता है। तमाम विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर अजीत शास्त्री गुरुजी से, क्योंकि कई देशों में वो ज्योतिष विज्ञान देखते हैं, जाते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये उनका रायपुर भड़गांव में जो ऑफिस है वहाँ पे हम मौजूद हैं और पहली बार हम किसी ज्योतिषाचार्य का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सवाल बहुत सारे हैं, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपको बताएंगे कि ज्योतिषाचार्य को लेके क्या क्या बातें होती है। बहुत सारी भ्रांति भी है, बहुत सारे इस पर जो है फ्रॉड भी होते हैं। तो आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों पे आपको भरोसा करना चाहिए, कौन आप सही शास्त्री का या फिर सही तरीके से ज्योतिष विज्ञान जो देखते हैं उनका चयन कैसे करें। सारे विषयों पर बात करेंगे। आज हम उनके चैम्बर पर मौजूद हैं और गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी। आइए साहू जी, स्वागत है आपका। तो सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं कि आज आपसे क्या क्या बातचीत किया जाए। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले सर ये माइक लगाना पड़ेगा जी। ये हम आपको माइक दे देते हैं, लगा लीजिए। ये माइक है और आपने अपने बगल में बिठाया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी जी, पहले तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 30 सालों का एक्सपीरियंस है। विगत 30 वर्षों से अनवरत रूप से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आप डॉक्टर भी लिखते हैं? जी, मेरे डॉक्टर लिखने तो डॉक्टर को एम्स वाले डॉक्टर है कि इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर की पीएचडी वाले डॉक्टर है? बिल्कुल, मैं इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इंजेक्शन, लोगों की दर्द का इंजेक्शन जरूर लगाता हूँ। मैंने पीएचडी की है जी, और ज्योतिष में मैंने पीएचडी की और मंत्र संहिता में मैंने पीएचडी की है। ज्योतिष तो समझ आता है, लेकिन मंत्र संहिता क्या होता है? मंत्र संहिता एक मंत्र तंत्र यंत्र का एक अद्भुत ग्रंथ है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, यंत्र और तंत्र, तंत्र विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसे मंत्र संहिता कहा जाता है। और उसी मंत्र संहिता के साथ साथ मैंने ज्योतिष पर पीएचडी की है। इसके कारण मुझे डॉक्टर शब्द से उच्चारित किया जाता है। कहाँ से पीएचडी की सर? मैंने पीएचडी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से की है मैंने। अच्छा। और हिंदुस्तान से कई देशों में जाने का मौका मिला तो सोचा कि वहाँ से ही पीएचडी की जाए। मंत्र संहिता भी मतलब बड़ी बात है ये भी। जी जी। पंडित जी, एक मन में सवाल था कि लोग हाथ देखते हैं लेकिन आप पैर देख के ज्योतिष मतलब भविष्य बता देते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। लोग कुंडली भी देखते हैं, आप लैपटॉप पकड़ के बैठे भी हो, लैपटॉप पकड़ के आप कुंडली नंबर करें वो आ जाएगा कुंडली, लेकिन पैर देखने का लॉजिक समझ नहीं आया। मतलब सब हाथ देखते हैं? बिल्कुल। आप मेरे हाथ देख के बता दोगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पैर देख के भी बता दोगे? सबसे बड़ी बात साहू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हस्तरेखा वाले विज्ञान के दो ज्योतिष 2 प्रकार की होती है। एक ज्योतिष होता है फलित ज्योतिष, जो कुंडली देख करके किसी का फलादेश कर देना। हाँ। दूसरा वो होता हाथ भी देखते हैं? नहीं, वो सिर्फ कुंडली से पता करेंगे, नंबर गेम। नंबर गेम। जी। दूसरा जिसको कहा जाता है सामुद्रिक
जो आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हाँ। संपूर्ण जानकारी दे देना, उसे कहा जाता सामुद्रिक ज्ञान। सामुद्रिक ज्ञान के अंतर्गत सबसे महान और सबसे कठिन और सबसे अद्भुत ज्ञान अगर कोई होता है, उस ज्ञान को कहते हैं पाद रेखा। पैरों के तलवे की रेखा देखना, पैर के तलवे की रेखा देखकर व्यक्ति को डेट वाइज बता देना कि इस तारीख को आपको 25 जनवरी 2026 को आपकी शादी होगी। 27 तारीख, अगर तारीख सहित 27 जनवरी 2029 को आपको प्रथम संतान होगी, तारीख सहित। अभी एक उदाहरण बता रहा हूं, लखनऊ का एक उदाहरण आया। किसी ने पैर की रेखा भेजी, वो उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। मैंने कहा कि आप 29 दिसंबर को आपके घर में एक मृत्यु होगी, उसी दिन आपके घर में एक शुभ समाचार आएगा। बोले दो बातें ऐसी, आप मृत्यु भी बता देते हो? हाँ जी। तो लेकिन वो चूंकि सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मृत्यु बताना पड़ा, अन्यथा ज्योतिष विज्ञान में मृत्यु बताना बिल्कुल वर्जित है। बता नहीं सकते, तो बताना नहीं, डर जाएगा जी, बता नहीं सकते। जी। और दूसरी बात एक और आती है कि तो उससे समाचार निकलते। तो पाद रेखा अपने आप में अद्भुत ज्ञान है, और जो व्यक्ति पाद रेखा के विषय में बता सकता है, वो शायद उससे बड़ा ज्योतिष दूसरा शास्त्र हो नहीं सकता है। ऐसे बहुत कम होते होंगे? मुझे लगता है हिंदुस्तान में 4 या 6 लोग ही हैं। उनमें से आप एक हैं? उनमें से एक मुझे सौभाग्य मैं प्राप्त पहली हुआ। बार देख रहा हूँ कि मतलब मैं ये तो देखा हूँ कि भाई कुंडली देख के बताने वाले भविष्यवक्ता बहुत सारे हैं, हाथ देख के बताने वाले भविष्यवक्ता मुझे लगता है हर दूसरा ज्योतिषाचार्य है। बिल्कुल। पैर देख के भविष्य बताने वाले पहले है, छत्तीसगढ़ में पहले हैं आप जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक आध उदाहरण बताइए ना, एक आध कुछ मतलब मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है आप बताओ। देखिए सबसे मेरे बारे में आप जानते नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं आपके विषय में पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन एक बार भिलाई टाइम्स में कुछ जरूर मैंने देखा था आपका, और देखा था तो उस समय आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आपका दूसरा आपका बोलने का तरीका, वो बहुत अद्भुत लगा। लेकिन आज मैं जो आपको देख रहा हूँ, जो आपने कहा आपके बारे में बताऊं, तो आपका चेहरा देख रहा हूँ चंद बलिष्ठ है, गुरु आपका उच्च का फेस पर दिख रहा है, फेस रीडिंग कर रहा हूं मैं। आपका ना हाथ देखा ना पैर देखा, ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं। डेट वाइज आप नोट कर लीजिए आप इस बात को, और मैं चाहूंगा इस बात को वास्तव में आप इसको आज नोट करिए। उस डेट में आप अगले भिलाई टाइम्स में आप इसको चलाइएगा कि शास्त्री जी इस डेट को मुझे बोला था। 23 तारीख है सर आज बिल्कुल 23 तारीख सितंबर है, और आज आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताइए। आज आपको ये बता रहा हूं कि आप 23 तारीख को आज आप मेरे पास भविष्य दिखा रहे हैं 2026 की 1 जनवरी को आप दुनिया का, आपका छत्तीसगढ़ का नंबर 1 होने के साथ साथ में आपको जीवन की वो खुशी मिलेगी, मतलब करोड़ों व्यूवर्स के साथ साथ, करोड़ों सब्सक्राइबर के साथ साथ आपको स्वयं देश का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हुए आप उनके बाजू में 1 जनवरी 2026 को आप बैठेंगे। पंडित जी पीएम के साथ इंटरव्यू? बिल्कुल, आप इस बात नोट कर लो, डेट बदलेगी 2026 1 जनवरी नोट कर लो। हाँ। 1 जनवरी को आप प्रधानमंत्री के साथ मेरा इस क्लिप को जरूर लगाना। तारीख आगे पीछे हो सकती है? बिल्कुल नहीं होने वाली साहब, बिल्कुल नहीं होने वाली। ये कैसे संयोग हुआ? वो संध्याकालीन बेला रहेगी 3 बजे से शाम को 7:30। मोदी जी रहेंगे तो? बिल्कुल मोदी नहीं, पीएम मोदी रहेंगे नहीं रहेंगे सवाल नहीं उठता है। तभी तो नहीं साहब, नितिन गडकरी भी आ सकते हैं साहब इसमें। देखिए बदलाव उसमें ये भी आने वाला है। गडकरी जी को पीएम बता रहे हो? बिल्कुल साहब, इसमें परिवर्तन ये भी आने वाला है, इसमें पीएम नितिन गडकरी भी 1 जनवरी 2026 को आप प्रधानमंत्री मोदी की जगह गडकरी का भी ले सकते हैं, दोनों में से एक किसी का लेंगे, लेकिन होंगे पीएम ही हो। शाम को 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में आप उनके साथ होंगे। ऐसा तो नहीं पीएम मतलब परम मित्र हो गए मेरे? कोई नहीं, पर प्रधानमंत्री पीएम का मतलब परम मित्र, प्रधानमंत्री चंद्र उच्च का, चंद्र बलिष्ठ होता है जिसका, और चंद्र बलिष्ठ होने के साथ साथ में देखिए इस चीज को थोड़ा सा, चंद्र बलिष्ठ होने के साथ में जिस प्रकार का ये जो चंद्र योगाति योग बन रहा है, ये जो भाव बनता है, इस बात का सूचक होता है कि अधिकतम समय जो लगता है वो 1.5 साल का समय लगता है, इससे ऊपर का समय नहीं लगता है नंबर 1 के लिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप पारिवारिक घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम में आपका योगदान, इसमें अगर 40% है तो 60% आपकी धर्मपत्नी का है।
हाँ। वो 60% आपकी धर्म पत्नी का योगदान है, उन्हीं की बदौलत आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये भिलाई टाइम्स जो चैनल जो भी आप चला रहे हैं, सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा इसमें धर्म पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है, उन्हीं की बदौलत आप इस काम को कर पा रहे हैं। ये बात तो है कि भिलाई टाइम्स को शुरुआत करने वालों में से मेरी वाइफ है और मेरे साले साहब हैं बहुत जिन्होंने शुरू किया। मैं तो दैनिक भास्कर था, उसके बाद ज्वाइन हुआ भिलाई टाइम्स के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बीच में ज्वाइन 2019 से 21 तक। ये बात सच बोल रहे हैं आप? ये मैं इस पे यकीन कर सकता हूँ, और ये तो उसी दिन पता चलेगा। ये उसी दिन पता चलने वाला है जी, बहुत- सुनिश्चित तौर पे होगा। निश्चित तौर पे। हाँ। बाकी एक चीज़ हम बहुत रिलेवेंट सवाल है, इस पे मैं आना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग और भी हैं आप जैसे पंडित जी जो ज्योतिषाचार्य करते हैं, ऑफिस खोल के रखे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स रखते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन पेपरों में विज्ञापन आते हैं, टीवी चैनलों में आते हैं, तो लेकिन जनता कंफ्यूज होती है कि सही किसको माने। तो कैसे तय करना चाहिए कि भाई डॉक्टर अजीत शास्त्री साहब के पास ही जाना चाहिए या फिर फलाना फलाना और भी महाराज जी हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, उनके पास जाना चाहिए? कैसे सिलेक्शन करना चाहिए कि सही कौन गलत कौन? इसमें 3 बातें कहूंगा कि नीम हकीम खतरे जान। व्यक्ति रायपुर से ट्रेन में अगर बैठता है, अब तो चूंकि फ्लाइट का समय आ चुका है, फिर भी लोग ट्रेन से जाते हैं, स्टेशन पर एक पुस्तक मिलती है, पुस्तक पे लिखा रहता है 30 दिन में ज्योतिषी बनी है, और 30 रुपए में किताब मिलती है। हाँ। वो रायपुर से दिल्ली की यात्रा करता है और रायपुर से वो बैठता है यशवंत साहू के नाम से। हाँ। और जब वो दिल्ली उतरता है तो पूरी किताब पढ़ लेता है, और वहां पर उतरता है तो यशवंत साहू नहीं उतरता ट्रेन से, ज्योतिषाचार्य यशवंत साहू उतरता है। अच्छा, ज्योतिषाचार्य कारण लग जाता है। उसको वो किताब पढ़ लेता है, उसको लगता है मैं ज्योतिषी बन चुका हूँ। तो ऐसे लोगों से पहला बचना है आपको, पहली बात। जी। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आज कल पेपरों में विज्ञापन आता है कि 3 घंटे में हमारे इसका जवाब नहीं, आपसे मैं फीस नहीं, आपसे इनाम लूंगा, गारंटी गारंटी के काम साथ, होने के बाद पैसा देना। काम होने के बाद पैसा देना। वो मजेदार बात, उसमें किसी व्यक्ति का एड्रेस होता ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखा होता है पेपरों में। मोबाइल आज चालू कल बंद। मोबाइल आपसे पैसा लिया, आपके जैसे 10 लोगों से पैसा लिया, सिम तोड़ा फेंकी, नई सिम डाल के फिर से फ्री के विज्ञापन। सिम आजकल मिल जाते हैं, कंपनी वाले फ्री में सिम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना। दूसरी बात जो होती, ज्योतिष एक विज्ञान है जी। ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक आर्ट है, ज्योतिष एक ढकोसला नहीं है, ज्योतिष एक प्रकार का किसी को बुद्धू बनाने की तरकीब नहीं है। ज्योतिष को अगर आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और मैं सारे व्यूअर्स पे, आपके व्यूअर्स के साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि आपके साथ अगर मैं मंगल की महादशा चल रही है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, वह बहुत क्रोधी हो जाता है। वह क्रोध करने के साथ उसका व्यापार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। व्यापार नष्ट होने के साथ साथ जो उसके अपने थे वो पराये होने लगते हैं। अंत में वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में और ज्योतिष कहते हैं आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाइए, आप पूजन कीजिए, हवन कीजिए। मैं कहता हूं ऐसा कुछ मत करिए। पूजा करनी अच्छी बात है ना पंडित जी? ये तो करिए, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक छोटा सा काम करें, एक चांदी की डिब्बी लाएं, उसमें 60% छोटी सौंफ, 30% छोटी इलायची पीस करके डालिए, और चांदी की डिब्बी को बढ़िया घर्षण करिए। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल की महादशा शांत। आप कहोगे बड़ी गजब की बात करते हो, उसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान ये है, ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। और साइंस है। साइंस क्या होता है कि जब मंगल की महादशा चलती है तो व्यक्ति का ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, गर्मी तेज होती है, वो गर्मी उसके ब्रेन पर चढ़ती है, वो गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आती है, जिसके कारण अपने लोग उससे भागने लगते हैं। भाई भागो, ये गुस्सा करता है। व्यापार में जब वो बार बार कोई आता है तो चिड़चिड़ाता है, ग्राहक भागने लगते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जब वो व्यापार भी खत्म, अपने भी खत्म, तो वो डिप्रेशन में आता है, और डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। ऐसी कंडीशन में सौंफ क्या करती, ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। कैसे पंडित जी, तो साइंस वाकई में पेट खराब है, मेन पेट सुधारना जरूरी है। ब्लड के सर्कुलेशन को सौंफ ठीक करेगी। इलायची क्या करेगी, ब्लड में जो गर्मी आई उसको ठंडकता देगी। और चांदी आपको पता है कि ब्रेन को शांति प्रदान करती है। तो बस ये उसका साइंस है। तो ज्योतिष पूरी तरह से साइंस है, पूरी तरह से विज्ञान है, बस लेकिन हम उस साइंस और विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। जब हम साइंस और विज्ञान को नहीं समझते हैं और नीम हकीम खतरे जान किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, और जिसका नुकसान बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा टर्नओवर है, बहुत बड़ा मार्केट है ज्योतिष विज्ञान का। ज्योतिषाचार्य जो बैठे हैं लोग खोल के,
बहुत गजब किसी की का बात। नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा टर्नओवर में देखा है। भाई साहब ऐसी ऐसी मोबाइल में बहुत सारे आते हैं इस टाइप के। ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिनका 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। हाँ 2000 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है, 200 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हो चुकी है, इसको इंडस्ट्रीज बना लिया गया। आपका भी कारोबार बढ़ गया होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जी निश्चित तौर पर हिंदुस्तान से रिवॉल्विंग कई चेयर में बैठे हैं, एसी चल रहा है, बस तो ऑफिस चेम्बर है, बढ़िया है। आपका भी मतलब फीस क्या होगी, मतलब फीस कितना लेते हैं? मैं निश्चित तौर पे आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल सामान्य से सामान्य व्यक्ति मुझ पे आ पाए, इसलिए मात्र मैंने 500 रुपये फीस रखी है। 500 रुपये। अगर सामान्य अन्य लोगों के पास जाए 5000 11,000 रुपये नीचे फीस नहीं इसी होती डर है। से लोग नहीं जाते कि भैया लुटा जाएंगे। लोग सोचते हैं कि मतलब ज्योतिषाचार्य के पास गए मतलब पैसा जाएगा, आप उनको बहुत सारी ट्रिक बताओगे, आपके घर को बांधना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं क्या आप? बिल्कुल सच्चाई बात है कि ये आपका कहना, लेकिन मेरे पास निश्चित तौर पर जो व्यक्ति आता है, जो ज्योतिष है क्या, एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, शायद मुझे लगता है इससे नहीं मैं अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, क्योंकि पहली बार किसी ज्योतिषाचार्य की इंटरव्यू ले रहा हूँ और इतने खुल के मैं सवाल कर पा रहा हूँ, मजा आ रहा है। बिल्कुल जी। एक शायद इससे बढ़िया आदरणीय साहू जी दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है सुमंत जी। जी। वो उदाहरण ये है कि ज्योतिषी किसी की सृष्टि नहीं बदल सकता है, अच्छा, ज्योतिषी व्यक्ति की दृष्टि बदल सकता है, नजरिया बता सकते हैं। नजरिया बदल सकता है। व्यक्ति यशवंत साहू जी अंधेरे रास्ते में जा रही है पैदल, जंगल है, जी चारों तरफ खाइयां हैं, शेर हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, जहरीलू नाग नागिन वहां घूम रहे हैं। अंधेरे में कौन जा रहा है? यशवंत साहू जी जा रहे हैं। कोई भी वहां पर ना अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। हो सकता है कोई सांप काट ले, जी। हो सकता है कोई शेर खा ले, हो सकता है किसी खाई में गिर जाए। वहां पर ज्योतिषी ना तो उस हाईवे को बनाएगा, ना उसके सांप आपको बिच्छू हटाएगा। भगाएगा, हाँ। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपके हाथ में एक टॉर्च दे देगा। अच्छा, अब रास्ते आप बता देख के चले, सामने सांप है, बदल के जाए, खाइए, संभल के जाए, सिर्फ इतना काम करता है जी। ज्योतिषी। तो मेरे पास आने वाले व्यक्ति को सिर्फ मैं मार्ग बताता हूं कि इस तारीख से इस तारीख में थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का योग है, थोड़ा सावधानी के साथ में गाड़ी चलाएं, अभी से अलर्ट हो जाओ, अभी से सावधान हो जाए, सबक ले लो। दूसरी बात, आपको इस तारीख से इस तारीख में कहीं पर आपका ब्लड गिरने का चांस है, एक्सीडेंट होगा, सिर फट जाएगा, तो उसके लिए उस आने वाले 1 साल के बाद जनवरी महीने में आप ब्लड डोनेशन कर देना। ब्लड डोनेशन कर दोगे, शरीर से खून निकलना है, अगर 2 यूनिट आप ब्लड यूनिट दान कर दोगे तो बच जाओगे, अंदर सिर फटेगा, 2 यूनिट ब्लड बच जाएगा। साइंस। ये बहुत बड़ा विज्ञान। तो मैं इस तरीके से लोगों को ज्योतिष बताने का प्रयास करता हूँ। जी, कैसे बता लेते हैं, मतलब ये कैसे आप पढ़ाई लिखाई कैसे की इसके बारे में, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में सवाल है कि ये कैसे देखते हो, समझते हो कि इनको इस तारीख तक। ज्योतिष पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। ज्योतिष का बहुत अध्ययन, सरल शब्दों में बताइए हमारे ऑडियंस को, अगर बहुत क्लिष्ट ना लगे तो। बिल्कुल, मैंने ज्योतिष को अपने जीवन में जिया है। ज्योतिष को ओढ़ता हूँ, ज्योतिष को बिछाता हूँ और ज्योतिष को ही खाता हूँ, ज्योतिष को ही पीता हूँ। अगर सीधे शब्दों में कहें 24/7 मेरे रगों में सिर्फ ज्योतिष ही बहती है। कितने घंटे सोते हैं महाराज जी? मैं सोने की अगर बात करें, रात्रि में 8 बजे रोज मैं सोता हूँ और 2:30 पौने 3 मैक्सिमम 3 बजे मैं उठ जाता हूँ रोजाना। क्या करते 3 बजे उठते हैं? 3 बजे उठ करके मेरा ध्यान, साधना और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ पढ़ना, स्वाध्याय मतलब पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना, उस पर मैं अधिक समय देता हूँ। हाँ, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा गढ़ोगे, बोलते जो डायलॉग है। हाँ, पढ़ोगे तो गढ़ोगे। महाराज जी, लेकिन आज की तारीख में मैं युवाओं को देखता हूँ, वो दिन भर मोबाइल पे रहते हैं। उनका आप जब सोते होंगे तब वो शायद जब उठते सो के उस समय सोते हैं वो 3 बजे आप उठते हो तो 3 बजे सोते हैं वो। ठीक बात है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब पेरेंट बहुत चिंतित हैं इन बच्चों को लेके कि ये बच्चे मोबाइल पे दिन भर एडिक्शन, मतलब दिन भर उसी में है, उनको नशा टाइप का हो गया है, क्या करना चाहिए इसके लिए? कुछ छोटा सा एक पॉइंट दे रहा हूँ, शायद इससे बड़ा उदाहरण नहीं होता था। एक छोटा सा काम करना है, घर के जितने भी मोबाइल हैं, मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट घर कोने कोने में ना बनाएं। घर का मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट हमेशा वायव्य दिशा में बनाएं। वायव्य दिशा का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम के बीच का कोना। इसके लिए दिशा, इसके लिए उत्तर पश्चिम का कोना, उत्तर पश्चिम के कोने में अगर आप चार्जिंग पॉइंट बनाएं, वहां मोबाइल रखें, वहां बैठ करके मोबाइल चलाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बच्चे को अगर मोबाइल चलाना बोले, ठीक है बेटा मोबाइल चलाने देंगे, 1 घंटा नहीं तुमको 6 घंटे चलाने देंगे, लेकिन शर्त चेयर वो पड़ी है आपको, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बैठ के ही आपको मोबाइल चलाना है। बच्चा 10 मिनट चलाएगा, 12 मिनट चलाएगा, मोबाइल रख देगा, मम्मी अब नहीं चलाना है, अब पढ़ना है मुझे। ऐसा क्यों?
नॉर्थ वेस्ट डिटेक्ट करता है। देखिए एक अटैचमेंट होता है, अगर साउथ वेस्ट में बैठ के करेगा तो अटैचमेंट होगा और नॉर्थ वेस्ट में वो डिटैचमेंट होगा। तो वहाँ मोबाइल से उसका डिटैचमेंट होगा, हटेगा और वो मोबाइल को देखेगा नहीं। ये बिल्कुल बड़ा विज्ञान। भैया सुन लो, सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस लाइन को आप समझ लीजिए। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए, कहाँ बैठना है बच्चों को, बिठाना है बच्चों को, बता दीजिए। बच्चों को मोबाइल खूब दिल से चलाने दें, जितना चलाना है। आधा घंटा बोलते 1.5 घंटा दो, 1.5 घंटा बोलते 4 घंटा दो। बट नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा है वहां, और अगर संभव हो सकता है वहां चेयर रखें तो उस पर पीले कलर का उसका आसन लगा दें, उस पर चेयर पर कुछ कपड़ा लगा दें, या बेड रखा हुआ है, बिस्तर रखा हुआ है तो पीले कलर की चादर बिछा दें। और बच्चों को बोले डट के चलाओ मोबाइल। गारंटी के साथ कहता हूं 12 मिनट 15 मिनट के अंदर मोबाइल उठा के देगा, मम्मी अब नहीं चलाना है। पहला काम। दूसरी बात उन युवाओं को कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। रात को एक बहुत बड़ी बात साहू जी ने कहा कि शास्त्री जितने बजे आप उठ जाते हो उतने बजे तक तो लोग सोते हैं, उतने समय से सोते हैं, उतने समय से सोते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। जब भी मोबाइल उनको चलाने का मन करे वह मोबाइल को खूब चलाएं, और मोबाइल को चलाने के लिए बस दिशा वही है, उस दिशा में चलाएं। दूसरा काम, अगर आपका फिर भी उस दिशा में नहीं बैठ सकते तो पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट दिशा की ओर आप मुख करके आप मोबाइल को चलाइए। मोबाइल चलाएंगे अधिकतम आधा घंटे 1 घंटे के अंदर में आपको अपने आप निद्रा आने लगेगी, आपको बस हो गया और गहरी नींद में आप सो जाओगे।